आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको कोरियर एजेंसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। कोरियर एजेंसी के लिए सॉफ्टवेयर है जो बेल बॉय, वो एक कोरियर एजेंसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एक कोरियर एजेंसी में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके उस कोरियर एजेंसी के कंप्लीट मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज्ड डिजिटल कर सकते हो। हम इस सॉफ्टवेयर में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि एक कोरियर एजेंसी में सॉफ्टवेयर लगाने के लिए आपने जो एजेंसी ओनर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है। तो सबसे पहले जैसे ही हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले जो भी कोरियर एजेंसी है उसकी एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू कंपनी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज करो एक कोरियर एजेंसी है, फ्रेंचाइजी है, उसके पास ऑन डॉट की सर्विस भी है, डीटीडीसी की सर्विस भी है, फर्स्ट फ्लैट की सर्विस भी है। तो आप उस कोरियर एजेंसी को ओनर को ये बताना कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी कंपनी है, मींस आप एक ही सॉफ्टवेयर लेके आप 3-4 कंपनी का वर्क एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। मतलब ये मल्टी कंपनी सॉफ्टवेयर है, एक ही फ्रेंचाइजी मल्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है एक ही सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकता है, उसको अलग अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राई कोरियर एजेंसी, यहाँ पे पूरी हम डिटेल डालेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, हर चीज यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। जिससे क्या होगा कि जब हम किसी को ये बताओ कि जैसे ही हम किसी को बिल देते हैं, कोई भी कोरियर एजेंसी बिलिंग करती है तो उस बिल पे ये सारी डिटेल प्रिंट होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे फील्ड ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारा ऐसे करके, जैसे हम आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो डाल दो और जो छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। तो ऐसे हम जब से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे यूजर क्रिएट कर दिया फास्ट और पासवर्ड भी ले लिया हमने इसका फास्ट, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फास्ट ट्रैक कोरियर एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट की है वो क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही इजी है इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना। आपको कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज है या ना है इसका कोई आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपली जैसे ही जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे ही हमने वहां पे यूजर क्रिएट किया था फास्ट, तो अब जब कंपनी हमारी ओपन होगी तो यूजर नेम फास्ट में हम लॉगिन करेंगे तो उसका पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो ERP सॉफ्टवेयर है स्पेशली फॉर कोरियर एजेंसी बेल बॉय वो ओपन हो जाएगा। तो इस कोरियर एजेंसी में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जो कोरियर एजेंसी वाले भाई हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम है। हर कोरियर एजेंसी में क्या होता है कि डेली बहुत सारे कोरियर होते हैं, उनके साथ बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं सिटी की या एरिया की, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिनके साथ उनकी मंथली बिलिंग रहती है। सपोज करो एक कंपनी है वो हर रोज 10, 20, 50 कोरियर कराती है, तो वो कोरियर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग रीजन के होते हैं। सपोज करो वो कभी दिल्ली में कोरियर कराती है, कभी वो हरियाणा में कोरियर कराती है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कर्नाटका में, तो अलग अलग सिटी में हर रोज उनका कोरियर जाता है। तो ये जो कोरियर एजेंसी है हर पार्टी के साथ एक रेट सेटअप बना के रखती है, उनको एक कोटेशन देती है। तो उस कोटेशन के रिगार्डिंग उनको मैनुअली ये याद रखना कि इस सिटी में हमने कोरियर भेजना है तो भाई कितने पैसे चार्ज करेंगे, इस स्टेट में इस सिटी में भेजना है तो कितने पैसे चार्ज करेंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी बात, आगे प्रोडक्ट होते हैं उनके, जैसे सिंपल डॉग्स हैं तो उनका जैसे हरियाणा में आपको कोरियर करना है
तो 20 रुपए लेंगे। अगर वही कुरियर आपको कर्नाटका में करना है तो उसका 50 रुपए लगेगा। तो ये सारा स्टेट वाइज, जोन वाइज भी एक डिफरेंस होता है, और प्रोडक्ट वाइज मीन्स जैसे डॉक है, सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसके 20 रुपए चार्ज करेंगे। अगर वो ही हमारा पार्सल है मीन्स उसका वेट है जो 1 kg से ऊपर है, तो वो केजी में चार्ज करते हैं। अगर वो प्रायोरिटी बेसिस है, स्पेशल कोरियर है, सिक्योरिटी कोरियर है, तो वो उसका वो अलग से चार्ज लेते हैं, उसका 100 रुपीज लेते हैं। तो जब उनके पास पार्टी आती है 10 कुरियर लेके, तो उनको मैनुअली मेंटेन करना, उसके बाद बहुत सारा रश होता है कि इसका क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है, कितने पैसे लेंगे, वो लिस्ट में उठाना, बार बार कोटेशन देखना, ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज की डेट में हर चीज कंप्यूटराइजेशन हो रही है, तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है इजी काम को करने के लिए। तो एक कुरियर एजेंसी में आप उसके काम को कैसे इजी कर सकते हैं, कैसे उसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पहले सारा स्टेप बाय स्टेप कुरियर एजेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस कुरियर एजेंसी में इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके पास जितनी भी कुरियर एजेंसीज होती हैं, उनके पास हर सिटी की लिस्ट होती है, मतलब सिटी की पूरे जहां जहां पे भी वो कोरियर डिलीवर करते हैं उनके पास लिस्ट बनी होती है, जोन बने होते हैं, तो उसी से वो देख के बताते हैं, कस्टमर को कोटेशन देते हैं। तो उसको आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो सिटी मास्टर को इंपोर्ट करने के लिए अगर आप यहाँ पे मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक्सेल में डाटा पड़ा है, आप इमीडिएटली उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने इसमें फैसिलिटी दी हुई है कि अगर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप डाटा डालो। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल की फाइल ली, यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे सिटी इंपोर्ट एक्सेल के नाम से फाइल दी हुई है, सॉफ्टवेयर में भी दी हुई है। उस फॉर्मेट में आपने अपनी जो भी सिटीज है सिटी मास्टर डाटा इंपोर्ट के नाम से, उसमें सारा अपना डाटा फिल कर देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितनी सिटी का डाटा है वो सारा यहाँ पे हम डाल देंगे, और उसके बाद इंपोर्ट डाटा बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट डाटा बटन पे क्लिक करेंगे तो सारी सिटीज यहां पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होने लगेंगी। इसमें दोनों फीचर हैं, आप सिटी मास्टर मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास डाटा एक्सेल में दिया हुआ है उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे, जैसे हमने आपको बताया है कि सिटी मास्टर डाटा इंपोर्ट जो फाइल दी हुई है एक्सेल में, उसमें आप डाटा डाल के उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिटीज हैं हमने इसको पहले ही कैटेगरीज किया हुआ है कि ये सिटी कौन से जोन में है, ये सिटी कौन से जोन में है। जोन मीन्स कि मान के चलो कि इंडिया में लगभग 7-8 हजार सिटी है। हर पार्टी को अगर ये रेट देना है कि भाई अगर आपने अंबाला में कुरियर भेजना है 20 रुपए, अगर आपने कैथल में भेजना है 20 रुपए, अगर आपने जींद में भेजना है 20 रुपए, अगर आपने पानीपत में भेजना है 20 रुपए, इसकी बजाय इतनी बड़ी कोटेशन देने की बजाय 8000 अगर आप कॉलम किसी को प्रिंट करके देते हो, बड़ा लंबा किस्सा हो जाता है, तो आप उसको जोन में डिवाइड कर देते हैं। जोन मीन्स के पूरे हरियाणा में आप कहीं पे भी कुरियर भेजो, आपके 20 रुपए चार्ज होंगे। तो जितनी भी हरियाणा की सिटीज हैं, एक हरियाणा जोन हम क्रिएट करेंगे, उसमें डाल देंगे। तो इसलिए जो सेटिंग होती है वो जोन वाइज, रीजन वाइज होती है। नॉट ऑन इंडिया, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है, तो वहां पे भी जो रहता है वहां पे जोन और स्वर्ब का चक्कर होता है। वहां पे स्वर्ब मीन्स रीजन और जोन मीन्स सिटी, वो भी इसको ऐसे ही मेंटेन करते हैं। यूएसए में भी ऐसे ही मेंटेन करते हैं। इंडिया में हम इसको जोन के नाम से, रीजन के नाम से बनाएंगे और सिटी सिंपली यहाँ पे सारी सिटीज क्रिएट कर लेंगे। इससे हमें फैसिलिटी ये भी होगी कि कल को हमने इमीडिएटली, एक कोरियर एजेंसी वाले के पास क्या होता है कि कोरियर वाला बंदा आ जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि भाई इसका पेन कोड क्या है, ठीक है, तो वो यहां से सर्च करके देख लेगा कि सर इस सिटी का पेन कोड क्या है, ये सिटी कौन से रीजन में पड़ती है, कौन से जोन में पड़ती है, यहाँ से सर्विस है या नहीं है। इससे उसको पता चल जाएगा कि कौन कौन सिटी में हम सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उसको सिर्फ, उसके बाद ये भी जरूरत पड़ती है, कोरियर वाले आते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे आदिलाबाद में कुरियर कराना है, अभी वो नेट पे जाएगा, सर्विस देखेगा है कि नहीं है। जैसे उसने ये सारी सिटी इंपोर्ट कर ली तो वो देखेगा यहाँ पे आगे सिटी में सर्च करेगा कि हमारी सर्विस आदिलाबाद में है कि नहीं है, हमारी सर्विस
अहमदाबाद में है कि नहीं है, तो यहाँ पे वो सर्च करेगा। ऐसे ही अगर उसने किसी का पेन कोड देखना है तो यहाँ पे सिटी नेम डालेगा और पेन कोड उसके सामने आ जाएगा, और उसका जोन देखना है तो जोन भी देख लेगा। ऐसे करके हम फर्स्टली यहाँ पे सिटी मास्टर क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो कोरियर एजेंसी है उसके जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब वो डॉक्स है, वो पार्सल है, प्रायोरिटी है, एयर कार्गो है, तो वो हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको बताना है, प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सर्विस मींस के हमारी जो कोरियर एजेंसी है वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रही है। जैसे हमने यहाँ पे डॉक्स क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमने पार्सल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमने एयर कार्गो क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने प्रायोरिटी। ये जो सारी सर्विसेज हमारी एजेंसी प्रोवाइड कराएगी वो सारी यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। बहुत ही सिंपल, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है। जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, सेव पे क्लिक करना है, और ऐसे करके सारी सर्विसेज जो प्रोडक्ट हैं वो हम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे रेट जोन डिसाइड करेंगे। तो किस पार्टी के साथ क्या रेट है वो सबसे पहले हम पार्टी क्रिएट करेंगे। तो पार्टी मींस एक कोरियर एजेंसी को आपने ये बताना है कि जो आपको डेली रोजमर्रा कोरियर देके जाती है, मंथली बिल बनता है, तो उनके आपने सबसे पहले लेजर बनाने हैं। तो लेजर बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, जो अभी वो मैनुअल कर रहे थे, सारा वर्क मैनुअली लेजर बनाते थे, मैनुअली बिलिंग बनाते थे, एक्सेल वगैरह में करते थे या हाथ से बनाते थे, वो सारा काम कंप्यूटर में कैसे मेंटेन होगा, तो वो सारा आपको अकाउंट से करना है। तो अकाउंट में लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नेम जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया रिलायंस डेयरी। रिलायंस डेयरी एक कस्टमर है हमारा, जिसको हम हर रोज जिसकी कोरियर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम उसका लास्ट बैलेंस डालेंगे, अगर हमने उससे कोई लास्ट बैलेंस है हमारा, अगर लेना है तो यहाँ पे डेबिट, अगर देना है तो क्रेडिट। पूरा उसका एड्रेस डालेंगे, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, कांटेक्ट पर्सन, बर्थडे, एनिवर्सरी, हर चीज यहाँ पे डालेंगे डिटेल वाइज। बिकॉज जब हम किसी पर्सन को बिल देते हैं, अगर उस पर पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, कल को अगर हमने किसी को फोन करना है या कॉन्टेक्ट नंबर देखना है या कॉन्टेक्ट पर्सन देखना है, तो इससे हमारा ये जो डेयरी वर्क है वो भी मेंटेन होगा, साथ में जो हमारी अकाउंटिंग है वो भी मेंटेन होगी। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी हम यहाँ पे पिक्चर भी सेव करें, तो आप उसकी पिक्चर भी सेव कर सकते हैं। बहुत इजी है, जस्ट सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको सारे कस्टमर ऐसे ही क्रिएट करने हैं। बस सिंपली आपने कस्टमर का अकाउंट नेम डालना है, उसके बाद ग्रुप में कस्टमर लेना है, इसको सेव कर देना है। और नेक्स्ट कस्टमर, जैसे मैंने यहाँ पे एक कस्टमर और बनाते हैं, जस्ट इंटरप्राइज, ये भी हमारा कस्टमर है, तो यहाँ पे इसका भी हम ये सारा बैलेंस डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। अभी क्या है कि आज हम ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हमने सारी पार्टियों के अकाउंट क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए। आज से ही हमने उनके जितना भी हमारा बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस था यहाँ पे हमने ओपनिंग में डाल दिया। इसका हमें देखो बेनिफिट कितना हो गया। अभी मैनुअली ये वर्क करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि आज की डेट में हमारी मार्केट में कितनी कलेक्शन है। इससे देखो जैसे ही हमने अकाउंट क्रिएट किए और यहाँ पे हम आके देखते हैं आउटस्टैंडिंग। अभी जैसे ही आप कोरियर वाले को, एजेंसीज को सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हो कि सर आज की डेट तक आपका कितना मार्केट में बैलेंस है, सर मेरे को तो पता नहीं। यही चीजें को अगर आप कंप्यूटराइज करते हैं स्टेप बाय एक छोटे से छोटे पॉइंट से कितनी हेल्प होगी। अभी देखो कितनी फर्स्ट ट्रैकिंग मार्केट में कितनी कलेक्शन है, किससे कितना पैसा लेना है, मोबाइल नंबर क्या है, यहां से मैसेज भी कर सकते हैं, यहां पे कॉल भी कर सकते हैं। देखो कितना बेनिफिट हो गया हमें। एक सॉफ्टवेयर में एक जस्ट हमने पार्टी का अकाउंट क्रिएट किया, उसका बैलेंस डाला, आज की हमारा टोटल मार्केट में आउटस्टैंडिंग निकल गई। अभी स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे इसके बारे में बताते हैं कि रिलायंस डेयरी के साथ आपने रेट सेटिंग कैसे करनी है। तो रेट सेटिंग के लिए आपको मास्टर में पार्टी वाइज रेट सेटिंग पे क्लिक करना है। यहां पे जिस जिस पार्टी के साथ, ये देखो रिलायंस डेयरी, जस्ट एंटरप्राइज, जितनी भी आपकी पार्टीज हैं वो सारा उनका सिटी, उनका पूरा मोबाइल नंबर, जिसके साथ आपका रेट सेट हो गया, यहाँ पे पूरा रेट लिस्ट अगर सेट होगी तो यहाँ पे चेक बॉक्स में ओके होके आ जाएगा।
और यहाँ पे आप किसी कस्टमर को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, आप देखना चाहते हैं कि जो एयरलाइंस वाले हैं उनका क्या है, तो मान के चलो आपके पास 200 कस्टमर है, तो आप पर्टिकुलर कस्टमर को यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सिटी वाइज सर्च कर सकते हैं। सिटी मीन्स एरिया, आप एरिया भी डाल सकते हो, सिटी भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो, और आपके पास टोटल कितनी पार्टीज हैं वो भी सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। आपके पास किस किस के साथ रेट कितना, किसके साथ सेटअप हो गया और किसके साथ नहीं हुआ, आप देखो हर चीज आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर रहा है। अगर आप किसी भी कोरियर एजेंसी में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हो तो आपको हर चीज ब्रीफली डिस्क्राइब करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आज की डेट में पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर लेती है, अगर हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे तो वो आगे लोगों को गाइड करेगा। क्योंकि एक कोरियर एजेंसी के साथ सारे लोग जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, जिनके साथ उनकी डील होती है, तो हमारे अदर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। वो कोरियर एजेंसी हमारे लिए एक रेफरेंस पार्टनर भी बन जाएगा। इसलिए अगर हम किसी को अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा उनको सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें आने वाले टाइम में वहां से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट टू पॉइंट हमें यहाँ पे गाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं रेट सेटिंग की। तो रेट सेटिंग के लिए हम यहाँ पे रिलायंस डेयरी में यहाँ पे एडिट पे, जैसे ही यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे रिलायंस डेयरी के साथ रेट सेटिंग हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले रिलायंस डेयरी के जो डॉक्स आते हैं उनकी क्या सेटिंग है, और यहाँ पे ऑल जोन की एक ही सेटिंग है या स्पेशलाइज्ड है। जैसे ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन की जो हमारी सेटिंग है 0 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक, मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक जितना भी कोरियर होगा और डॉक्स होगा, स्पेशली डॉक्यूमेंट होगा, उसका हम उनसे ईस्ट जोन का स्पेशली 20 रुपए नेट चार्ज करेंगे। अगर उनका यही मेट्रो में 0 से लेके 500 ग्राम तक उनका जाता है तो यहां से इनसे लेंगे हम 35 नेट। मींस कि देखो अगर रिलायंस डेयरी आज हमारे ईस्ट इंडिया में करा रही है तो हमें वहां पे सिर्फ सिटी डालनी है कंसाइनमेंट टाइम, तो ऑटोमेटिकली ये जब हम सिटी क्रिएट करते हैं तो वहां पे उनका मास्टर डाल देते हैं कि ये कौन से जोन में आता है। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमने मास्टर में सेटिंग कर दी वहां पे ऑटोमेटिकली कंसाइनमेंट टाइम, बिल टाइम ऑटोमेटिकली रेट उठा लेगा। इसका मतलब ये है कि जो काम हम मैनुअली कर रहे थे, इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे थे और इतना हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, एक्सेल में बनाते हैं और मैनुअल बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कुरियर एजेंसी को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही प्यार से गाइड करेंगे तो हर कुरियर एजेंसी आपसे ये सॉफ्टवेयर डेफिनेटली परचेज करेगी। मैं आपको बताता हूं, इंडिया में लगभग 50,000 से लेके 1 लाख कोरियर एजेंसी है जिसको आज की डेट में सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हम देखते हैं कि इंडिया में कितना बिजनेस है। अगर बिजनेस आपने निकालना है और अगर आप इस इंडस्ट्री में अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा गाइड करेंगे, प्रैक्टिकली उनसे बिहेव करेंगे, तो हर बिजनेसमैन आज की डेट में अपने काम से परेशान है। वो चाहता है कि जो मेरा मैनुअल वर्क है वो मशीन करे, वो मशीन तभी करेगी जब हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पार्सल का सेटिंग है। पार्सल की मैं सेटिंग यहीं पे मेट्रो की बताता हूं कि जैसे 1 kg के से लेके 100 kg तक हमारा 25 रुपए। यहां पे एक थोड़ी सी सेटिंग आपको देखना है। यहां पे हम जैसे ही F3 करेंगे, क्या है कि यहां पे हमने डाल दिया पर केजी, यहां पे मैंने डाल दिया पर केजी 1 kg के ऊपर, मींस एडिशनल। जैसे ही हमारा 1 से लेके 100 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, मान के चलो बंदा हमारे पास 5 kg लेके आया तो हम उससे कितना लेंगे, 1 kg का कितना लेना है 25 रुपए, 5 kg का कितना हो गया 125। मींस जैसे ही हम सॉफ्टवेयर में ये सारी सेटिंग करेंगे रिलायंस डेयरी की, तो यहां पे हम ये डाल देंगे कि रिलायंस डेयरी के साथ पार्सल में ईस्ट इंडिया में हमारी जो सेटिंग हुई है 1 से लेके 100 kg की, वो 25 रुपए पर केजी हुई है। मतलब 1 kg का हम ईस्ट इंडिया में जो आप कुरियर भेजेंगे उसका हम आपसे 25 रुपया
चार्ज करेंगे। तो 10 kg है तो ऑटोमेटिकली 250 रुपया हो गया। अगर ये चीजें मैनुअली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी हो, जहां सारी चीजें याद रखनी हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोटेशन को बार बार देखना, फिर सिटीज देखना, फिर जोन देखना। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे इंप्लीमेंट कराएंगे तो हर कुरियर एजेंसी इस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करेगी। तो आपको हर चीज ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। तो आगे है, थोड़ा सा आगे भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया का मतलब कोई भी कुरियर हो उसका 0 से लेके 500 ग्राम तक हम आपसे लेंगे भाई 20 रुपया, और उसके बाद 20 रुपया नेट चार्ज करेंगे। उसके बाद अगर प्रायोरिटी 501 ग्राम से लेके 10 किलो तक जो भी आप कुरियर भेजोगे, अगर 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी ऊपर हो जाता है उसका हम आपसे एडिशनल 510 रुपया पर 500। यहां पे फिर आपको एडिशनली यहां पे थोड़ा सा देखना, पर 500 ग्राम हम आपसे चार्ज करेंगे। यहां पे एडिशनल आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे एडिशनल केजी, यहां पे आपको जितने से डिवाइड करना है, मतलब जितने पे रेट बनाना है यहां पे आपको डालना है। ये तो हमारी डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट में एडिशनल का नाम क्या देना है और सेकंड में हमने कैलकुलेशन डालनी है। तो यहां पे आपको ध्यान से डालना पड़ेगा। हर कुरियर एजेंसी के पास उनका एक रेट चार्ट होता है। तो सबसे पहले रेट चार्ट को देखो, ध्यान से देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आप उनकी ये सारी सेटिंग करो ताकि सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंप्लीमेंट हो। यहां पे प्रायोरिटी ले ली हमने, ईस्ट इंडिया ले लिया, 501 ग्राम से लेके हमने यहां से 10 किलो तक 10 रुपया पर 500 ग्राम। मींस अगर आपका 770 ग्राम का वेट है तो कितना पैसा बनेगा, अभी मैनुअली कैलकुलेटर पे निकालो। पर 500 ग्राम पहले का हम ये देखो 500 ग्राम तक तो ले लिया हमने उनसे 25 रुपया, और एडिशनल 20 रुपया, और एडिशनल पर 500 ग्राम हमने लेना है 10 रुपया। 770 का कितना निकलेगा, मैनुअली कैलकुलेट करना, सेटिंग करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले नेट का कितना था, फिर उसका एडिशनल का कितना था, ये सारी चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आगे जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री डाल के बताता हूँ इसी प्रायोरिटी कुरियर की, थोड़ा सा ध्यान से देखो। बहुत ही सिंपल हमने इसमें कंसाइनमेंट दी हुई है। डेली की जो कंसाइनमेंट है, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे लास्ट कंसाइनमेंट नंबर डालना है, पार्टी डालनी है, सिटी डालनी है। ईस्ट इंडिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटी कौन कौन सी आती है, थोड़ा सा आपको रेट कैलकुलेशन का आइडिया हो जाएगा। ईस्ट इंडिया, यहाँ पे हम जोन सर्च कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया में ये देखो हमारा आ रहा है आलमपुर, अररिया, ये हम आपको डाल के बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे आलमपुर लेते हैं तो आलमपुर में हमने प्रायोरिटी में ये देखो अगर 400 ग्राम डाला तो ये कितने उठाएगा, 20 रुपए। अगर हमने यहां पे मैंने जैसे आपको बताया 770 ग्राम डाला तो इसने कितने उठाए, 30 रुपए। मतलब पर 500 ग्राम एडिशनली हम 10 रुपए लेंगे। तो इससे हमारा जो मैनुअली कैलकुलेशन वाला प्रोसेस था, जो मैनुअली हमें इतना टाइम वेस्ट करना पड़ता था, एक बार हमने यहाँ पे मास्टर में सेटिंग कर ली, पार्टी वाइज सेटिंग कर दी, सारे प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए, रेड जोन क्रिएट कर लिए, सिटीज क्रिएट कर ली। उसके बाद तो डेली का कंसाइनमेंट वर्क है, बस डेली की कंसाइनमेंट डालनी है, डेट चेंज करनी है, बस सेव। और उसके बाद नेक्स्ट डेट की एंट्री, नेक्स्ट डेट की एंट्री, नेक्स्ट डेट की एंट्री, ऐसे कर करके हम सारी एंट्री डाल देते हैं। अभी रिलायंस डेयरी की हम 3-4 एंट्री डालते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अलग अलग डेट में। तो इनके पास, मैं तो आपको एक एक एंट्री डाल के बता रहा हूं, बट इनके पास क्या होता है, एक ही रिलायंस डेयरी की हर रोज 10-15 कुरियर, 20 कुरियर, 25 कुरियर आ जाते हैं। तो हर रीजन में कैसे वो याद करेंगे। एक कुरियर एजेंसी के पास बर्डन होता है, पूरा ट्रैक करना होता है, किसका कुरियर गया, किसका नहीं गया, किसका डिलीवर करना है। आज की डेट में कुरियर एजेंसी ऑपरेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो अगर इसको हम
मैनुअली करते हैं या एक्सेल में करते हैं, महीने पे एंड पे बिल बनाते हैं, पार्टियां बिल मांगती हैं, फिर उसको देखना पड़ता है, बड़ा इशू वाला काम है। अगर इस कोरियर एजेंसी में आप सॉफ्टवेयर लगाते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप एक कोरियर एजेंसी में सॉफ्टवेयर लगाएंगे, एक कोरियर एजेंसी आपके 10 सॉफ्टवेयर डेफिनेटली इंप्लीमेंट कराएगी। इसलिए हर कोरियर एजेंसी को ध्यान से ट्रेनिंग दो ताकि उनका काम इजी हो। तो इसलिए जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप यहां पे देखो डेट चेंज करके पूरा एंटर कर रहे हैं। अभी कोरियर एजेंसी का डेली कंसाइनमेंट वर्क हो रहा है, और ये देखो अभी हमारे पास इसका हमने बनाना है बिल। जैसे डे टू डे ओके करेंगे, हम देखेंगे कि 16 हमने पेंडिंग बिल देखे, यहां पे जो हमारे बिल बन जाएंगे वो यहां पे बिल मेड में आ जाएंगे, जो पेंडिंग है यहां पे पेंडिंग में आ जाएंगे। टोटल जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी यहां पे डिटेल आ जाएगी, टोटल उनकी कितनी कंसाइनमेंट हुई है, कितनी वैल्यू की हुई है, ठीक है जी, कितनी उनकी बिल अमाउंट बनती है। यहाँ पे जस्ट मेक पे क्लिक करना है। अभी देखो उन्होंने डेली की डेली, एक कोरियर एजेंसी के पास 100 पार्टी है, जस्ट कंसाइनमेंट डाली, 1 तारीख को आके बिल बनाना है, जस्ट सभी के आगे आके मेक पे क्लिक करना है, और ये देखो बिल 1 सेकंड में रेडी हो गया। पूरी हर क्लाइंट को पूरी ट्रांसपेरेंसी। आज की डेट में हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जो भी उसके क्लाइंट हैं उनको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब उनको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन तभी होती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग मैनुअल में 100% होती है। अगर ये काम ऑटोमेशन हो गया कंप्लीट, मतलब प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट हो गया, तो एक कोरियर एजेंसी इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी उसके काम में कि उसके काम करने की पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमने फ्यूल चार्जेस वगैरह लगा दिया, इसको ऐड कर दिया। अगर कोई लेबर वगैरह लगाना है वो भी हम यहाँ से ले लेंगे, इसको बिल को कर देंगे सेव। और जैसे ही हम बिल को सेव करेंगे, इसके साथ हमारा सिर्फ जो बिल ही नहीं मेंटेन होगा, इसके साथ हमारी कंप्लीट बिलिंग, अकाउंट्स, लेजर, डे बुक, कैश बुक, हर चीज हमारी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। देखो यहाँ पे बिल पे उनको लोगो वगैरह लगा के दो, पूरा उनका डिजाइन बना के दो, ताकि बिल देखने वाले को भी मजा आए, बिल बनाने वाले को भी मजा आए। हर चीज डिटेल में डिस्क्राइब करो ताकि हर कोरियर एजेंसी में ऑटोमेशन होगी, तभी डिजिटल इंडिया होगा। हर कोरियर एजेंसी में, हर स्कूल में, हर होटल में, हर दुकान पे सॉफ्टवेयर होगा, तभी हमारा इंडिया प्रोग्रेस करेगा। इसलिए हर सॉफ्टवेयर की आपने जो ट्रेनिंग देनी है बहुत ही डिटेल वाइज देनी है। किसी का भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डिस्कशन है, कोई भी चीज है, कोई भी बिजनेसमैन आपको कोई भी चीज बता रहा है, कोई भी कोरियर एजेंसी बता रही है, आपको उसको ध्यान से सुनो ताकि वो आने वाले जो वर्जन है उसमें हम डाल सकें, और जितनी भी कोरियर एजेंसी है उनको और आईटी के साथ फैसिलिटेट कर सकें। तो अभी ये देखो, अभी हमने रिलायंस डेयरी का बिल बनाया, तो अभी रिलायंस डेयरी की लेजर देखनी है, तो ये देखो भाई पूरा। अभी क्या था, जब हम ये काम मैनुअली करते थे तो कितना टाइम लगता था, लेजर बनाओ, फिर उनके बैलेंस निकालो, फिर अभी मार्केट में हमने फिर देखना है कि बैलेंस कितना है, किसका पैसा आ गया, किसका नहीं आ गया, अप टू बैलेंस शीट। ये देखो अप टू बैलेंस शीट, आपको हर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, कंसाइन बुक, सब चीजें ऑटोमेटिकली आपकी मेंटेन होगी। अगर आप हर एजेंसी में ऐसे ही ब्रीफली ट्रेनिंग देंगे कि आपने अपनी कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है, डेली के खर्चे कैसे डालने हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप बाकी जो आइटम्स हैं वो भी आपने डिस्क्राइब करनी है कि देखो आपको किसी भी तरह की, जैसे हम कोई अदर सॉफ्टवेयर लेते हैं अकाउंटिंग का, बहुत सारी कोरियर एजेंसी है वो अकाउंटिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर लेती हैं, और बिलिंग के लिए अलग से लेती हैं, और कंसाइनमेंट के लिए अलग से लेती हैं। इसमें पूरी है। इसमें आप देखो, आपने रिलायंस डेयरी का अभी पेमेंट आया तो आपने 1000 रुपया यहाँ पे जमा कर लिया, उसको अगर कोई डिस्काउंट दिया उसके भी लिए आपको ये नहीं देखना पड़ेगा इसकी जर्नल एंट्री डालनी है, कैसे डालनी है। जस्ट मतलब बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग, बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग, और बहुत ही इजीनेस के साथ अपनी कोरियर एजेंसी को कंप्लीट कंप्यूटराइज करने के लिए आप जो इंजीनियर हैं उसको हर चीज ब्रीफली डिस्क्राइब करनी होगी, तभी एक कोरियर एजेंसी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेगी।
तो कोरियर एजेंसी के सॉफ्टवेयर में हर चीज ब्रीफली अगर कोई भी डिस्क्राइब करनी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आज की डेट में आप बेल वॉइस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हर कोरियर एजेंसी आपके आसपास में जितनी भी कोरियर एजेंसी है, जो भी चाहे वो ऑन डॉट की है, DTDC की है, जितनी भी चाहे वो ब्लू डॉट है, जितनी भी कंपनीज हैं, सब में जाके डेमो दो। मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप उनको सिस्टेमेटिकली ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, हर कोरियर एजेंसी अपने काम से परेशान है। और हमारे पास हमने इसका भी लास्ट 1 महीना हुआ है ट्रायल निकाला है और हमारे पास लगभग डेली की 25 से 40 इंक्वायरी है कोरियर एजेंसी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करोगे और अपने एरिया को डिजिटल करना चाहते हैं, अपने लोगों को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, अपने लोगों को आने वाले टाइम में आगे लेके जाना चाहते हो, यह रियल टाइम है जिसके साथ सेवा भी है और मेवा भी है। मींस आप किसी काम को अच्छी तरीके से करते हो, किसी को अच्छा गाइड करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको बिजनेस देगा ही देगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहो।